नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नलिनी मलकानी। नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं पार्टी के लिए कोर्स। रेसिपी का नाम है रेशमी मलाई चिकन टिक्का। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले उसकी सामग्री देख लेते हैं। 300 ग्राम चिकन चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच चीज, 1.5 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच क्रीम, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया और मिर्ची का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वाद के अनुसार और 2 छोटे चम्मच तेल। सबसे पहले एक कटोरे में चिकन, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चीज, गरम मसाला, धनिया मिर्ची की पेस्ट, क्रीम और दही डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें तेल, कॉर्नफ्लावर और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं और ढककर 1 से 2 घंटे तक खटाई के लिए रख देते हैं। चिकन में खटाई आ गई है। अब चिकन के टुकड़ों को स्क्रूअर्स में थोड़े थोड़े अंतर में ऐसे डाल देंगे। ऐसे ही सारे टुकड़ों को स्क्रूअर्स में डाल के तैयार कर लेंगे। अब एक तवे को तेज आंच पर गरम कर लेंगे। अब उसके ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे और स्क्रूअर्स को इसके ऊपर रख देंगे और ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब साइड चेंज कर लेंगे और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। अब साइड चेंज करते रहेंगे ताकि चिकन हर बाजू से अच्छी तरह पक जाए। लजीज रेशमी मलाई चिकन टिक्का परोसने के लिए तैयार है। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले उसकी सामग्री देख लेते हैं। 4 अंडे, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 100 ग्राम आलू की सल्ली, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार, तेल और पानी। सबसे पहले एक पैन में तेल डाल देते हैं। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लेते हैं। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसे नरम होने तक पकने देते हैं। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर 2 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें सल्ली डाल देते हैं और 3 मिनट तक पकने देते हैं। अब थोड़ा पानी छिड़क देते हैं और ध्यान रहे कि ज्यादा पानी न डालें, नहीं तो सल्ली नरम पड़ जाएगी। अब इसके ऊपर अंडे डाल देते हैं। अब इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर और नमक छिड़क देते हैं। अब ढककर 5 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसके ऊपर हरा धनिया और सल्ली डाल देते हैं। पारसी स्पेशल सल्ली पर ईदू परोसने के लिए तैयार है। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले उसकी सामग्री देख लेते हैं। 250 ग्राम फीका सेव, आधा लीटर फुल क्रीम दूध, 250 ग्राम मावा, 200 ग्राम शक्कर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच रोज एसेंस, 10 से 12 बादाम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ और 18 से 20 पिस्ता छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। सबसे पहले दूध को आधा होने तक उबाल देंगे। ये दूध आधा हो चुका है। अब इसमें शक्कर डालेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे ताकि शक्कर पिघल जाए। हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि शक्कर नीचे लग न जाए। शक्कर पिघल चुकी है। अब इसमें मावा डालेंगे और इसे भी लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपक न जाए। मावा अच्छे से पिघल गया है और अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच घी का डालेंगे और अच्छी तरह मिला देंगे और 1 मिनट तक गैस पर पकने देंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें सेव और रोज एसेंस डालकर अच्छे से मिला लेंगे ताकि मिश्रण की नमी सेव में अच्छे से आ जाए। अब एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे और इसमें तैयार किया हुआ मिश्रण डाल देंगे और अच्छे से फैलाएंगे और कड़छी की मदद से थपथपाएंगे। अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर थपथपाएंगे ताकि अच्छे से बर्फी पर सेट हो जाएं। अब इसे बराबर टुकड़ों में काट देंगे। स्वादिष्ट सेव बर्फी परोसने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें
लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। इस तरफ मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्दी ही नई रेसिपीज़ लेके वापस आऊँगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।